جی ہم جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आज जिस हालत को पहुंचा है, इसमें सबसे बड़ा किरदार अदालती फैसलों और अदालती रवैयों का है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले पहले नंबर पे जज, दूसरे नंबर पे जर्नैल और तीसरे नंबर पे सियासतदान। मगर सियासतदानों को हमेशा सजाएं और जज और जर्नैलों को कोई पूछने वाला नहीं। और आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप देखें कि 4-3 का फैसला जो है, 3 का फैसला मानने को कहा जा रहा है और 4 का फैसला कहते हैं कि इसको ये रूटीन मैटर है, ये तो इंटरनल मामला है, इसको तो डिस्कस ना करें। तो भाई बात हमें को बता दे कि कब कब हम किस फैसले को मानेंगे और किस फैसले को ना मानें। आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जस्टिस मुनीर शेख से एक सिलसिला शुरू हुआ नजरिया ज़रूरत का, वो आज तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आप ये भी देख रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, दुनिया देख रही है कि रात को 12 बजे एक दरवाज़ा खुलता है और किसी की सुनवाई हो जाती है। और अगर किसी को हाईजैकर बनाया जाए, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, तो रात क्या सुबह 12 बजे भी दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं लेता। आप ये देखिए, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगा दिया गया, और क्या वो अदालती फैसला नहीं था? और क्या वो जजों ने, जर्नैलों ने अगर फैसला लिया था तो किया तो साइन जजों ने किया था। और अगर मैं कहूँ कि या कोई मुझे ये समझाए कि हाईजैकर का फैसला भी जो था वो दबाव में या लिख कर दिया गया था, मगर मैं पूछने का ये हक रखता हूँ कि साइन फिर जज ने किए तो नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा दे दी गई। मुझे ये बताए कोई आज मुझे जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो इमरान खान कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ को ये सजा बरी करवाना चाहते हैं और मुझे सजा देकर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। 2 महीने आगे जनरल इलेक्शन का इंतजार नहीं कर सकते? कौन भाग रहा है इलेक्शन से? मगर भाग वो रहे हैं जो समझते हैं कि उनका कच्चा चिट्ठा खुल ना जाए। आज जो सहूलतकारी हो रही है साबिक और हाजिर सर्विस सहूलतकारों की, वो दरअसल इसकी खाली लाडले की मोहब्बत में नहीं है। दरअसल वो अपना किया धरा जो है उसको छुपाने के लिए भी वो सारा कुछ किया जा रहा है, ताकि वो कच्चा चिट्ठा खुल ना सके और इनके जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उन पर पर्दा डाला रहे। मगर मैं समझता हूं कि जजों के फैसलों और रवैयों से पाकिस्तान की बुनियादें हिल के रह गई हैं। और पाकिस्तान की बुनियादें जो हिल के रह गई हैं, आज यहाँ खड़े होकर ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक देखें, वहाँ हो क्या रहा है। अगर हम कुछ भी कह दें और इस बिल्डिंग के अंदर जो एक शख्सियत बैठी है वो अगर थोड़ा भी सच बोल दे तो पाकिस्तान के अंदर वो उधम मचे, वो लोग बाहर आए कि पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ होता रहे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के मफाद में खामोश रहे। और सारा मलबा जो उंगलियां उठ रही थी, जो तोपों का रुख था अदारों में बैठे लोगों की तरफ जिन्होंने गैर आईनी इकदाम उठाए, तो उन्होंने, नवाज शरीफ ने उन तोपों का रुख भी पाकिस्तान के मफाद में अपनी तरफ कर लिया। मगर अगर हमारी सियासत कुर्बान होके भी रियासत ना बच रही हो तो फिर हमें खामोश नहीं रहना। फिर हमें ये कहना है कि अगर आप इसी तरह अदारों में बैठ के वन मैन शो चलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंच चुका, अब मजीद नुकसान के मुतहम्मिल हम नहीं है। तो मैं कहूँगा हुकूमत वक्त को भी कि जो प्रोसीडिंग कौमी मफाद में हो रही हो, कौमी इश्यूज पे हो रही हो, अदालतों में भी वो भी लाइव यहाँ दिखानी चाहिए, ताकि कौम को पता चल सके जजिस के रवैयों का और वकला के